बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कौमी असम्बली के गुज़श्ता आज के इजलास के अंदर या गुज़श्ता कल के इजलास के अंदर जिस अंदाज में कौमी राज़ों को अफ़शां किया जा रहा है वो आप हज़रात के सामने। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली, मेंबर कौमी असम्बली जनाब अयाज़ सादिक साहब ने जो गुफ्तगू की है वो कहते हैं जी कि दौड़े दौड़े हमारे पास आए और वज़ीर ख़ारजा साहब की टांगें कांप रही थी कि अमेरिका ये इंडिया हमला कर देगा, लिहाजा अभिनंदन को छोड़ना है। और दूसरी जानिब कमी फ़वाद चौधरी साहब ने भी नहीं की। फ़वाद चौधरी साहब कहने लगे जी कि पुलवामा जैसा कामयाब हमला और कामयाब अटैक, उसके अंदर हमने जो कामयाबी हासिल की है वो पूरी दुनिया के सामने आया है। दो गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो ये है कि पुलवामा हमला किसने किया और किसने नहीं किया, सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं, इसलिए कि इंडिया का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर था कि पुलवामा पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसियों ने करवाया है। अगर फ़वाद चौधरी साहब के बयानिए को दुरुस्त समझ लिया जाए तो इंडिया का बयानिया दुरुस्त है, और इस एतबार से पाकिस्तान के मायानाज़ साइंसदान जनाब फ़वाद चौधरी साहब गोया के इंडिया की ज़ुबान बोल रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि ये कौमी असम्बली के जितने भी मेंबरान हैं, ये इसका मतलब ये है कि इनकी ज़ुबानों को लगाम नहीं दी जा सकती, इनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। मेंबर कौमी असम्बली अयाज़ सादिक के बयान को अगर ले लिया जाए, अगर बिलफ़र्ज़ वल महाल ऐसा हो भी गया कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप भी रही हों, तो क्या ये बातें सरेआम अवाम को बताई जाती हैं? क्या ये बातें कौम के सामने रखी जाती हैं? क्या ये ऐसी जगह जहाँ से आपको आलमी मीडिया सुन रहा है? आप ये ना समझें कि आप एक हाउस के अंदर खड़े होकर के एक दूसरे के ऊपर नफ़रत के तीर नश्तर और ये चीज़ें बरसा रहे हैं, बल्कि आप ये समझें कि आप दुनिया को एक पैगाम दे रहे हैं। यूँ तो हमारी कौमी असम्बली रोज़ाना मछली बाज़ार बना हुआ होता है, मछली मंडी बनी हुई होती है, एक दूसरे पर गालम गलौज, हत्ता कि स्पीकर तक को गालियाँ दी जाती हैं, और फिर आगे से स्पीकर का जो रवैया है वो भी आपके सामने है। वो किस अंदाज में कहता है कि इस शख्स को पकड़ के निकाल दो, मैं इसको बैठने नहीं दूंगा आज के पूरे सेशन में। तो ये कौमी असम्बली वैसे भी हमारा मछली मंडी बना हुआ होता है, लेकिन जिस अंदाज में वहाँ पर आज एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के लिए, अपने आप को मुहिब्ब वतन साबित करने के लिए, अपने आप को बहुत बहादुर और पावरफुल साबित करने के लिए जिस किस्म के जुमलों का तबादला किया जा रहा है, हमें सोचना होगा कि ये आया हमारे लिए मुस्तक़बिल में मुफीद है या ख़तरनाक है। अगर तो हमारे लिए मुस्तक़बिल में मुफीद है, हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर है, तो हमें ये बात करनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे हक़ में मुफीद नहीं है और हमारे मुस्तक़बिल के लिए ये ख़तरा साबित हो सकता है, तो हमें ऐसे लोगों को कान से पकड़ के बाहर निकालना चाहिए। उसका ना मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक़ है, ना उसका तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ है, उसका किसी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक आदमी अवाम के वोटों से मुंतखब होकर असम्बली में जाता है और पॉलिसी साज असम्बली होती है, वहाँ पर जा कर के इंटरनेशनल सतह के वो मामलात देखता है, उसके सामने ख़ारजा पॉलिसियाँ आती हैं, उसके सामने वो चीज़ें आती हैं जो अवाम के सामने नहीं होती। तालीमी पॉलिसियाँ उसके सामने बन रही हैं, ख़ारजा पॉलिसियाँ उसके सामने बन रही हैं, सिक्योरिटी के मामलात उसके सामने हो रहे हैं। वो कमेटियों का मेंबर होगा, वो कई इजलासों के अंदर आ जाएगा, वो गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ बैठेगा, उनकी शराइत व ज़वाबित देखेगा, वो खतूत उसके सामने आएंगे। बसा औक़ात वो अवाम के सामने बयान करने के होते हैं, बसा औक़ात वो अवाम के सामने बयान करने के नहीं होते। तो जब अवाम के सामने बयान करने की एक चीज़ नहीं है, वो कौमी सतह का एक ऐसा मामला है जिससे सिक्योरिटी ख़दशात हो सकते हैं, जिससे मुल्की दिफा कमज़ोर हो सकता है, ऐसी बातें अगर जिनके पेट के अंदर नहीं टिक सकती, मेरे ख़्याल में तो उनको असम्बली के अंदर रहने का हक़ नहीं है। अगर उनको उनके पेट के अंदर ऐसी बातें नहीं टिक सकती तो उनको कान से पकड़ के असम्बली से बाहर निकालना चाहिए, और कौम को ये समझ लेना चाहिए कि ये मुल्क के गद्दार हैं, ये मुल्क के हक़दार नहीं हो सकते।
इनको मुल्क के अंदर हुक्मरानी का कोई हक हासिल नहीं है, इसलिए कि ये वो मामलात जो कि आम आदमी की सोच से बहुत ऊपर के, उनको ये यूँ सरेआम मीडिया के ऊपर बयान कर रहे हैं। अगर पुलवामा हमला हमने किया है तो फिर हम मुजरिम हैं, आलमी अदालत के अंदर हमें सज़ा मिलेगी। और अगर पुलवामा हमला हमने नहीं किया तो ज़िम्मेदार ये शख्स है जिसने ये गुफ्तगू की है, और इस कौन जवाबदेह होगा इसका। और दूसरे नंबर पर अयाज सादिक साहब हैं कि उनके बयान के बाद इंडियन एक जनरल साहब ने जिस अंदाज में ट्वीट किया है कि जब भी कोई बात करे सर्जिकल स्ट्राइक की या घुसकर मारने की या इन चीज़ों की, तो उनको दिफा की और एटम बम की और फलां इन चीज़ों की कोई जिक्र करे तो उनको अयाज सादिक का बयान सुनवा देना। अयाज सादिक साहब, आप पहले ही एक गद्दारों के टोले के मेंबर समझे जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के ऊपर वैसे ही पहले भी एक गद्दारी का मुकदमा हो चुका है और आप उसकी पार्टी के मेंबर हैं, लिहाजा कुछ आपको ख्याल करना चाहिए। अपनी पार्टी की साख कम से कम बचा लें। अगर आपको अपने मुल्क की इज़्ज़त प्यारी नहीं है, कम से कम अपनी पार्टी की साख तो बचा लें। उम्मीद है कि मेंबरान तक इस किस्म की बातें पहुंचेंगी और आइंदा एहतियात करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो हमारे अवाम को शऊर बेदार होना चाहिए कि वो इन लोगों को कान से पकड़ के बाहर निकाल दें कि आप लोगों को कोई हक हासिल नहीं है हुक्मरानी का। आप लोगों के पेट में अगर एक राज नहीं रह सकता, कल को आप लोग बड़े से बड़ा राज भी भेज दोगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए कि हमारा पहले भी नुकसान हो गया बहुत बड़ा, जो हमारा एक अरसे से मेहनत किया हुआ चैनल यकदम रातों रात डिलीट कर दिया गया है। वल्लाह आलम क्या वजह है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।